रूट फिश की स्मेल का बहाना बना करके पार्क से पीछे छुड़वाना चाह रही थी और पास वाले बस स्टॉप पर उसे ड्रॉप करने के लिए कह रही थी। तो वहीं पर पार्क रूट से कहता है कि उसकी ये कार बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और ये कहते हुए वो अपने कार की रूफ को हटा देता है और रूट से कहता है कि अब फिश की स्मेल नहीं आएगी और ग्लासेस को स्मार्ट तरीके से पहनते हुए एक हल्की सी स्माइल देता है और रूट को वहाँ से लेकर के चला जाता है। पार्क और रूट जब पिम के घर पर पहुँचते हैं तब वीट के मॉम डैड पार्क की कार की काफ़ी तारीफ़ें कर रहे थे कि काफ़ी स्मार्ट वाली कार है। आगे दिखाया जाता है पार्क के आने पर वीट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर वीट के मॉम डैड पार्क को खाना खाने के लिए कहते हैं। पीछे से रूट भी पार्क को रोकती है, अब तुम इतने दूर आ ही चुके हो तो कम से कम हम सबके साथ खाना खाते जाओ। जिस पर पार्क मना कर देता है, मुझे इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है और मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आया था, तो मैंने तुम्हें ड्रॉप कर दिया। पार्क जाने लगता है, रूट उसे थैंक्स बोलती है ड्रॉप करने के लिए। जिस पर पार्क रूट से कहता है थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तब मुझे तुमसे अच्छी ट्रीट चाहिए कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है नाइट में रूट और पिम दोनों आपस में बातें कर रहे थे और बातों के ही बीच में रूट को मालूम पड़ जाता है कि पिम ईट को लाइक करती है और वो दोनों एक दूसरे को डेट भी करते हैं। जिस पर रूट को पिम के लिए काफ़ी अच्छा फील होता है, वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है। इधर पैट अपने दोस्त से मिलती है और फोटो के बारे में पूछती है, जिस पर उसका फ्रेंड बताता है कि उसने फ़ोटो तो लिया है लेकिन ज़्यादा कुछ वैसी वाली फ़ोटो नहीं आई है जिससे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुए। फिर भी पैट कहती है कि इस फ़ोटो को न्यूज़पेपर में किसी भी तरीके से छपवा दो और इसके लिए उसका फ्रेंड उससे डबल अमाउंट मांगता है और पैट उसे अमाउंट भी दे देती है कि बस मेरा काम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग पार्क रूट के पास कॉल करता है और उसे काम पर आने के लिए कहता है, जिस पर रूट कहती है अगर तुम भूल गए हो तो मैं बता दूं कि आज संडे है, भला संडे के दिन कोई काम करता है। जिस पर पार्क कहता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले क्या देखा नहीं था कि तुम्हें संडे के दिन भी आना है, छुट्टी मेरी मर्जी की रहेगी तो तुम्हें किसी भी कंडीशन में पहुंचना है, जल्दी पहुंचो क्योंकि मुझे कुछ काम है और फर्नीचर के रिलेटेड मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। जिस पर रूट कहती है क्या बड़ा सा जार लेना है, जो कम पड़ रहा है एक जार तुमने लिया है। पार्क कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मुझे फर्नीचर्स के सामान खरीदना है तो जल्दी से वापस आ जाओ वरना तुम्हारी सैलरी से फिर किस तरीके से अमाउंट काटना है ये मैं हिसाब लगा लूँगा। जिस पर रूट कहती है सैलरी से काटने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी रहेगा मैं आकर के जल्दी क्लियर कर दूँगी। पार्क उसे जल्दी आने के लिए कहता है। रूट जाने से पहले वीट के मॉम डैड से ईट को इंट्रोड्यूस करवाती है। ईट अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा है, इसके बारे में भी वो अंकल और आंट को बताती है। अंकल और आंट ईट की हेल्प करने के लिए तैयार थे क्योंकि बात अब पिम की जो आ चुकी थी, लेकिन इन सब के बीच में वीट को कोई चीज़ खटक रही थी। उसे कुछ चीज़ तो समझ में नहीं आ रहा था, वो परेशान था। आगे ईट को दिखाया जाता है जो पिम को एक बहुत प्यारी सी ड्रेस गिफ्ट करता है उसकी हेल्प करने के लिए और उस ड्रेस को देख करके पिम जब खुश हो रही थी तब रूट उसे चोरी छुपे देखकर स्माइल कर रही थी। पार्क एक बार फिर से रूट के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि अब तक वो आई नहीं है, कहाँ पर है। रूट बताती है कि वो रास्ते में है और वो अपने फ्रेंड विन के साथ आ रही है। जिस पर पार्क कहता है हाँ तो फिर कहीं घूमने के लिए मत चले जाना, सीधा यहीं पर ही आना है तुम्हें। पैट अपनी और पार्क के न्यूज़पेपर में छपवा देती है लेकिन इससे वो पार्क का कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाती है। रूट जब वापस आती है तब पार्क चिढ़ा हुआ था, पूरे 20 सेकेंड्स तुम लेट हो। जिस पर रूट कहती है क्या घड़ी के आगे से तुम इधर उधर होते हो या नहीं, मतलब सेकंड का भी हिसाब रख रहे हो। पार्क कहता है हाँ, बात जहाँ पैसे की आई तो वहाँ पर सेकंड का भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। विट की मॉम ने रूट के हाथों पार्क के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें भी भेजी थी। जिस पर पार्क रूट से कहता है कि वो विट की मॉम को उसकी तरफ से थैंक्स बोलेंगी। रूट पार्क से कहती है कि अगर उसकी बातें शातें और इंक्वायरी ख़त्म हो गई है तो क्या फर्नीचर के सामान को लेने के लिए वो लोग साथ चले। जिस पर पार्क कहता है हाँ चलते हैं। उसके बाद वो रूट से कहता है इस बार कोई भी बहाना बनाने से पहले सोच लेना कि मेरी कार काफ़ी स्मार्ट है, ओके। पार्क रूट को फर्नीचर का सामान लेना है ये बोल करके उसे लेकर आया था, लेकिन रूट को ही सामने बैठा देता है और कहता है कि वो तो इंटीरियर डिज़ाइनर है ना, तो उसके घर में किस टाइप के फर्नीचर अच्छे लगेंगे इसके बारे में वो खुद ही उसे डील करने के लिए कह देता है। जबकि पास में वो कॉफ़ी को एंजॉय कर रहा था। आगे पार्क की मदर को दिखाया जाता है, उन्होंने अपनी लाइफ में जो चाहा था उन्हें मिल गया था। उन्हें एक ऐसा हस्बैंड मिला था जो उनके उंगलियों के इशारे पे नाचने वाला था एंड यहाँ पर वो बिजनेस ट्रिप से आई थी। आगे एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम पुम है। पुम पार्क की ज्वेलरी शॉप में आई हुई थी अपने पेरेंट्स के लिए डायमंड रिंग लेने के लिए, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पर पार्क उसकी हेल्प करता है एंड यहाँ पर पुम को मालूम पड़ता है कि वो इस डायमंड शॉप का ओनर है। पार्क को अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सामने खड़ी हुई लड़की उसी की मॉम की बेटी है, मतलब कि उसकी स्टेप सिस्टर है। वो डायमंड रिंग लेकर के जा रही थी लेकिन एक बंदा उसके डायमंड रिंग पर हाथ साफ करने वाला था,
लेकिन पाक आकर के उसे बचा लेता है। पॉम जब घर जाती है तो उसके साथ जो कुछ भी एक्सीडेंट हुआ था इसके बारे में वो अपने मॉम डैड को बताती है। साथ ही ये भी कि वो पाक था। पाक का नाम सुनते ही मॉम की सिट्टी पिट्टी गुल उनके हाथ से जूस का गिलास छूट जाता है। वॉशरूम का बहाना बनाकर वो वहाँ से चली जाती हैं। वो अब बहुत ज़्यादा सदमे में थी कि कहीं उनका पास्ट उनका प्रेजेंट ना ख़राब कर दे। इसी वजह से वो अपनी बेटी पॉम को सजेस्ट करती हैं कि वो पाक से कभी ना मिले और उससे दूरी बनाकर रखे। फाइनली वीट को ईट के रिलेटेड जो चीज़ खटक रही थी वो उसके सामने आ चुकी थी। उसे मालूम पड़ता है कि ईट तो पहले से ही किसी के प्यार में लट्टू है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है और इसके बारे में वो फ़ौरन रूट को इन्फॉर्मेशन देता है कि ईट को उसने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखा है, वो पिम को धोखा दे रहा है। इसके बारे में वो पिम को कैसे बताए उसे समझ में नहीं आ रहा है, जिस पर रूट खुद पिम को बताने के लिए कहती है। रूट पिम के पास आने वाली थी, इसी वजह से वो अपने वर्क से छुट्टी लेती है। पाक उसे छुट्टी तो दे देता है, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि वो पिम के पास जा रही है तब वो उसके साथ कार में ज़बरदस्ती बैठ जाता है कि मैं भी अंकल और आंट से मिलने के लिए जाऊँगा। आफ्टर ऑल वो लोग मुझे बड़े ही प्यार से खाने के लिए इन्वाइट कर रहे थे, तो उस दिन ना हुआ तो क्या हुआ, मैं इस बार तो उनके हाथों से खा लूँगा। रूट पिम को ईट की सच्चाई बताना चाह रही थी, लेकिन ईट सामने था क्योंकि वो चारों खाना खाने के लिए बाहर आए हुए थे। पाक और ईट पहली बार मिलते हैं, जहाँ पर उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सारे लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ईट के पास उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, उसे अटेंड करने के लिए वो साइड में चला जाता है। रोड को उस पर डाउट होता है, वो जा करके उसकी बातें सुनती है, जिस पर उसे सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है कि ईट सिर्फ और सिर्फ पिम का यूज़ कर रहा है अपने रेस्टोरेंट के लिए। एक बार उसका रेस्टोरेंट सेटल हो जाएगा फिर वो पिम को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगा। अब रूट ने अपने कानों से सच्चाई के बारे में सुन लिया था, वो परेशान थी, जिस पर पाक उसे कहता है अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी बात है जिसको लेकर के तुम परेशान हो रही हो तो बेझिझक मुझसे शेयर कर सकती हो। रोड जो कि अब तक पाक पर ट्रस्ट नहीं करती थी, इसी वजह से वो उससे कहती है मैं आज की मॉडर्न लड़की हूँ और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, जो कुछ भी सिचुएशन रहेगी मैं हैंडल कर लूँगी। कहकर वहाँ से एटीट्यूड में जाने वाली थी, सडनली डोर से टकरा जाती है और उसे चोट लग जाती है, जिस पर पाक हंसते हुए कहता है हाँ तुम तो आज की मॉडर्न लड़की हो और काफ़ी स्ट्रांग भी हो ना। कहकर हंसते हुए रूट की केयरिंग करने लगता है और वो दोनों इस वक्त कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे। पार्क यहाँ पर रूट को किस करने वाला था, लेकिन रूट उसे रोक देती है। आगे दिखाया जाता है रूट बड़ी हिम्मत बना करके विट के साथ पिम को सच्चाई बता देती है कि ईट उसके साथ धोखा कर रहा है, वो सिर्फ उसका यूज़ कर रहा है, ऑलरेडी उसकी एक गर्लफ्रेंड है। पिम के लिए ईट की ये सच्चाई को एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। उसे अब तक लग रहा था कि ईट के रिलेटेड ज़रूर रूट और विट को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पिम ईट के प्यार में इतनी बुरी तरीके से अंधी हो गई थी कि बस ईट को ही याद करते हुए वो पानी के अंदर जा रही होती है। सही टाइम पर आकर विट उसे बचा लेता है एंड यहाँ पर पिम से कहता है कि वो सुसाइड क्यों करने जा रही थी, क्या ईट की वजह से। पिम कहती है कि वो सुसाइड करने नहीं जा रही थी, वो तो बस कुछ सोच रही थी और इस चक्कर में सब कुछ हो गया है। आगे दिखाया जाता है पिम का माइंड सही करने के लिए ईट विट और रूट सभी के बीच में कंपटीशन लगता है, जहाँ पर पार्टनर्स बनाए जाते हैं। रूट की पार्टनर पाक रहता है और पिम विट की पार्टनर रहती है, जबकि विट ये गेम रूट के साथ खेलना चाह रहा था। गेम स्टार्ट किया जाता है एंड इस गेम में विट चीटिंग भी करता है, लेकिन जीत रूट और पाक की होती है। पिम के दिल में ईट के लिए कहीं ना कहीं अभी तक फीलिंग्स थी। ये फीलिंग्स तब ख़त्म हो जाती है जब वो सच में ईट को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखती है। वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि उसने असलियत को अपनी आंखों से जो देखा था। आगे पाक को कुकिंग करते हुए दिखाया जाता है। विट के मॉम डैड के रेस्टोरेंट में पाक अपनी न्यू डिश को ट्राई कर रहा था एंड यहाँ पर विट की मॉम पाक को हेल्प करने के लिए रूट को भी भेज देती हैं एंड यहाँ पर दोनों मिल करके काम कर रहे थे। यहाँ पर रूट को समझ में आता है कि पाक जितना बुरा बनने की कोशिश करता है उतना बुरा है नहीं, वो भी एक अच्छा बनता है। पाक की कुकिंग की स्किल को देख करके रूट को समझ में आता है कि पाक बिजनेस के साथ साथ किचन को भी अच्छे से हैंडल कर सकता है। पाक और रूट को एक साथ किचन में देख करके विट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। विट के डैड के रेस्टोरेंट में उनकी एक एम्प्लॉय का बर्थडे था, तो यहाँ पर सारे लोग सेलिब्रेशन करते हैं एंड यहाँ पर पाक को दिखाया जाता है जो कि पियानो भी प्ले करता है। सभी लोग एम्प्लॉय का बहुत ही अच्छी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। अब पार्टी शार्टी तो ख़त्म हो चुकी थी, अब बारी थी बर्तन धोने की और किचन में लगा हुआ था पाक बर्तन भी वॉश कर रहा था। पीछे से रूट भी आती है और वो यहाँ पर पाक की हेल्प करने के लिए कहती है, जिस पर पाक कहता है तुम्हें बर्तन वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझसे बातें करो, बाकी बर्तन तो मैं अकेले ही वॉश कर लूँगा। विट से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है, इसी वजह से सभी के सोने के बाद वो पाक को एक दूसरी प्लेस पर लेकर के जाता है और उसे रूट के रिलेटेड वार्निंग दे देता है कि वो उसके क्लोज आने की कोशिश ना करे। पैट जब पाक के घर पर आती है तब सर्वेंट के थ्रू उसे पार्क और रूट के बारे में मालूम पड़ा। वो भड़की हुई थी सर्वेंट पर
कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जाने से पहले वो सर्वेंट को धमकी देती है कि बस एक बार वो इस घर की ओनर बने, सबसे पहले वो सर्वेंट को ही फायर करेगी उसकी जॉब से। पाक के मॉम के बारे में सर्वेंट और मैनेजर दोनों को मालूम पड़ जाता है और इसके बारे में वो पाक को बताने का डिसाइड करते हैं। जब पाक वापस घर पर आता है तब आंट और मैनेजर दोनों मिल करके पाक को उसकी मॉम के बारे में बताते हैं। इधर रूट जब घर पहुंचती है तब विन उसकी क्लास लेने के लिए पहले से ही वहां पर आया हुआ था। वो रूट से कहता है कि अगर वो पिम और विट से मिलने के लिए गई थी तब वो उसे साथ में क्यों नहीं लेकर गई, वो भी जाकर थोड़ा फन करता। रूट कहती है इमरजेंसी ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से मुझे जल्दी में जाना पड़ा। आगे इट को दिखाया जाता है जो अपनी बातों में बहला फुसला करके पिम को बुला लेता है मिलने के लिए ताकि वो सारी बातों को क्लियर कर सके, और इसी वजह से पिम भी इट से मिलने के लिए चली आई हुई थी। इट को मालूम पड़ता है कि उसकी सच्चाई के बारे में पिम को मालूम पड़ गया, तो इसी वजह से वो जब पिम के लिए पानी लाने के लिए जाता है तब उसमें ड्रग मिला देता है, क्योंकि रेस्टोरेंट खोलने का सपना उसका सपना रह जाएगा अगर पिम उसके हाथ से चली गई। जब ड्रग का असर पिम पर होता है तब वो बेहोश हो जाती है एंड यहाँ पर इट उसका भरपूर फ़ायदा उठाता है। जब पिम की आँख खुलती है तब तक उसके साथ सब कुछ गलत हो चुका था। पिम जब इट पर भड़की हुई थी तब इट रियलाइज़ करवाता है पिम को कि ये सब कुछ उसने गलत नहीं किया, पिम को पाने के लिए ही उसने ये सब कुछ किया है। एंड यहाँ पर वो पिम को कहता है कि उसने जिस लड़की को देख करके ये समझ लिया कि वो उसके साथ चीट कर रहा है, एक्चुअल में वो उसकी फ्रेंड थी। और बेवकूफ़ पिम इट के प्यार में इतनी बुरी तरीके से अंधी हो चुकी है कि वो इट की बातों पर ट्रस्ट कर लेती है।